श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके समक्ष भगवद गीता को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। भगवद गीता का शुभारंभ एक प्रश्न के साथ करते हैं। क्या भगवान श्री कृष्ण एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं? ये हम नहीं कह रहे, ये आजकल प्रचलन में है। मोटिवेशनल स्पीकर्स का दौर है और अब तो भगवान श्री कृष्ण को भी मोटिवेशनल स्पीकर्स के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा है। जीवन में सफलता पाने के लिए श्रीमद् भगवत गीता सुनिए। ये बड़ा ही हास्यास्पद कथन है। श्रीमद् भगवत गीता तो सफलता, असफलता, पाप और पुण्य और इसी तरह सभी प्रकार के द्वंद्वों का उन्मूलन करके शांति प्राप्त करने का ग्रंथ है। आप धनवान और सफल बनना चाहते हैं तो जिस भी फील्ड में आप नौकरी करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ हो जाइए और सफलता और धन अर्जित कीजिए। परंतु सुख और शांति प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता जरूर पढ़िए और सुनिए, क्योंकि तुलसीदास जी का भी कथन है कि सुतदारा और लक्ष्मी तो पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। अर्थात पुत्र, पत्नी और धन संपदा तो पापी को भी प्राप्त हो सकती है। धन संपदा तो पाप कर्मों द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है, परंतु हरि कथा बड़ी ही दुर्लभ वस्तु है। यह तो किसी श्रद्धावान व्यक्ति को ही प्राप्त होती है। तो आइए हम पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना के साथ श्रीमद् भगवद गीता सार को समझने का प्रयास करते हैं। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय का प्रारंभ ही महाभारत कथा की सबसे कमजोर कड़ी राजा धृतराष्ट्र के सवाल से होता है। वह संजय से सवाल पूछते हैं कि युद्ध क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है। वह पुत्र मोह में कभी भी न्याय नहीं कर पाए। वह हमेशा दुर्योधन की जिद के समक्ष झुकते रहे। यहाँ इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें मोह से ऊपर उठकर ही निर्णय लेने चाहिए, अन्यथा तो ऐसे अनर्थ का सामना ही करना पड़ेगा जिसका सामना धृतराष्ट्र ने किया। उनके पूरे कुल का नाश हो गया। उनका मोह ही है कि वह अभी भी दुर्योधन के प्रति चिंतित हैं और वह युद्ध क्षेत्र की एक एक घटना पर नजर बनाए हुए हैं। वह यह चाहते हैं कि उनका पुत्र दुर्योधन ही इस युद्ध को जीते। वह अभी भी धर्म के साथ नहीं खड़े, सिर्फ पुत्र मोह के चलते। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैभ्य, पराक्रमी युद्धामन्यु तथा बलवान उत्तम मौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको भी मैं आपसे बतलाता हूँ। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनका विवरण मैं आपसे बतलाता हूँ। आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर, अनेक प्रकार के
शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना हमें जीतने में आसान है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप सभी लोग निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पंचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रक नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्र पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्त राष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक इस रथ को खड़ा रखिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखना चाहूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण चंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। इसके बाद पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों को, परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदियों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हो पा रहा हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर मुझे कल्याण भी नहीं दिखाई देता। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य तथा ना सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभीष्ट हैं,
वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हुए हैं। यहाँ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि जब सब के सब युद्ध में मारे ही जाएंगे तो ये धन और ये सारी संपदा को भोगेगा कौन? और ये सब मेरे अपने ही तो लोग हैं। इनको मार कर भी यदि मुझे यह राज्य मिलेगा तो उसका क्या उपयोग है? इससे अच्छा तो मैं बिना राज्य के ही जी लूंगा। अगले श्लोक में अर्जुन कहते हैं, गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतएव हे महादेव, आपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश होने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णे, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोक भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। हाँ शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। तो इस अध्याय में दुर्योधन पांडवों की सेना की योग्यता, शूरवीरों और क्षमता की तुलना अपने पक्ष के योद्धाओं और क्षमता से करता हुआ स्वयं को और द्रोणाचार्य को आश्वस्त करता है कि यह युद्ध हम बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। अर्जुन दुविधा में फंस जाता है कि जिनसे भी मैं युद्ध करूंगा वे सब मेरे संबंधी और बांधव हैं। अगर हम युद्ध जीत भी जाएं तो उस धन संपदा का क्या सुख, क्योंकि हमारे कुल के कई पुत्र और पौत्र मारे जाएंगे। इससे अच्छा तो किसी का भी वध न करके हारना ही उत्तम है। जब कुल की सभी स्त्रियों के पति युद्ध में मारे जाएंगे तो वह स्त्रियां दूसरे राजाओं द्वारा हर ली भी जाएंगी और पतित हो जाएंगी। फिर वर्ण संकर की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। कहने का तात्पर्य है कि सारी सामाजिक व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और कुल के नाश हो जाएगा। इन सभी विषादों से घिरा अर्जुन अपना धनुष बाण छोड़कर रथ के पीछे जाकर शोक युक्त बैठ जाता है। यहाँ भगवत गीता के प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। अगला अध्याय लेकर हम फिर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद। कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।